नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। तुर्की और सीरिया में भयानक रूप से अर्थक्वेक आया है, जिसमें तुर्की और सीरिया में दोनों मिलाकर लगभग अभी तक 15 से 20 हजार लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये जो आंकड़ा है डेथ का, ये बढ़ता ही जा रहा है ना। मुझे पता नहीं कितने दिनों तक अब ये जारी रहेगा मिलना लोगों का, उसमें कितने लोग मरे हैं, ये काउंटडाउन अभी होता रहेगा। लेकिन जेन्युइनली एक दोस्तों एक बात आती है कि क्या सीरिया और ये तुर्की, इतना नाम सुनते थे तुर्की का कि ये मुस्लिम कंट्रीज का लीडर कहा जाता था, ये अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का लीडर दिखाता था। लेकिन क्या आज के दिनों में पूरी दुनिया से हेल्प मांग रहा है ये तुर्की? क्या इतना भी कमज़ोर है? तो बात होती है दोस्तों यहाँ इकॉनमी की। जो इकॉनमी है तुर्की की वो काफ़ी लगातार गिर रही है, उसकी जो वैल्यू है करेंसी की वो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी भी पिटाई हुई है। और सीरिया की तो बात ही छोड़ो दोस्तों, क्योंकि सीरिया जो है वो बहुत दिनों से गृह युद्ध से एक तरह से घिरा हुआ है, जो लगभग रसिया ही उसका देखभाल कर रहा है, जिसके कारण लोग ज़्यादातर तुर्की पर ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सीरिया है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तुर्की और सीरिया में तुर्की का लगभग लगभग 8.5 करोड़ से 9 लाख 9 करोड़ तक जनसंख्या है। वहीं अगर सीरिया की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ तक की जनसंख्या है, जो ये काफ़ी ज़्यादा है जनसंख्या। तो तुर्की को काफ़ी ज़्यादा इससे लॉस हुआ है। लगभग इसका एस्टिमेट दोस्तों बताया जा रहा है कि जो तुर्की को लगभग लगभग $100 बिलियन तक का लॉस हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि क्या भारत इसमें हेल्प कर रहा है? तो देखिए, भारत के तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक किया, जिसके कारण ऑपरेशन दोस्त के तहत ऑपरेशन दोस्त नामक ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके कारण स्पेशली तुर्की और सीरिया है ये दोनों को एड पहुंचाया जा रहा है, जिसमें एड में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं। एक यहाँ तक की बात आ रही है कि जो भारतीय वायुसेना है वो अपने 30 बेड का एक मेडिकल लेकर के प्लेन में ही वहाँ डायरेक्ट हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल ही लेके वहाँ पहुँच गया है, जो एक टेम्पररी बनाया गया होता है आर्मी के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप भारत की तरफ से देखा गया है। और जेनुअनली मुझसे पूछे तो इस टाइम में हेल्प करना ही चाहिए, क्योंकि तुर्की भी बहुत ज़्यादा इकॉनमी, बहुत बड़ा इकॉनमी है नहीं, लगभग लगभग 900 बिलियन के आसपास का उसका इकॉनमी इकॉनमी है, ट्रिलियन में भी नहीं है। तो इसके हिसाब से और देखें तो लगातार जो तुर्की का इकॉनमी है वो लगातार श्रिंक करते जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा है। वो लगभग 64 to 70% के आसपास उसका जो इन्फ्लेशन है वो है, और बढ़ता ही जा रहा है टाइम टू टाइम। और देखने लायक बात ये होगी कि क्या जो वहाँ की गवर्नमेंट है, एर्दोगन सरकार जो है, क्या वो इस चीज़ को लाइटली ले पाती है? क्योंकि जो अभी तक न्यूज़ आ रही है कि जो तुर्की में जो स्टॉक मार्केट है उसको क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया, उस पर ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने के डर से जो टर्की का जो सरकार है वो उसको क्लोज कर चुका है। उसके बाद बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो तुर्की का जो रिलेशंस है वो भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जो तुर्की है वो मौका मिलते ही भारत के खिलाफ अगेंस्ट जो एक्शन लेना शुरू कर देता है। जैसे कि दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर अब बहुत सारे टाइम आप देखे होंगे कि पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ ये बात करता है तुर्की। उसके बाद भारत की जो अखंडता है उसके बारे में, उस बात को तोड़ने के बारे में बात करता है। लेकिन फिर भी यहाँ के बावजूद आप देखें तो भारत ने कितना जेस्चर दिखाया है कि तुरंत, मतलब अर्थक्वेक आएगा उसके तुरंत बाद ही, जब ये डिमांड किया गया कि तुर्की को हेल्प किया जाए, सीरिया को हेल्प किया जाए, उसके तुरंत बाद ही देखा गया कि जो तुर्की के लिए भारत की तरफ से एक स्पेशल ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया सीरिया और तुर्की दोनों के लिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग बहुत सारे चीज़ों का आइटम जो है वो अभी तक डिस्पैच किया जा चुका है ये तुर्की को, जिसमें आपको मेडिकल सुविधाएं, खाना से लेकर के कपड़े वगैरह वगैरह सब सारी चीज़ें वहाँ है। इसका मतलब है कि तुर्की की जो गवर्नमेंट है वो भी ऑफिशियली ये डिमांड की है कि जो भी देश है दुनिया में, वो जो भी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो स्वेटर हो, किसी भी तरह से, शैम्पू, साबुन, खाने की बिस्किट, जो भी चीज़ें हो, पानी का बोतल, वो सब कृपया डोनेट कीजिए तुर्की के लोगों के लिए। लोग, लेकिन दोस्तों ये भूलना मत चाहिए कि जहां हम एक तरफ जो तुर्की को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है दुनिया, तो वहीं सीरिया को भूल रहा है। सीरिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएसए का, यूनाइटेड नेशंस का, जिसके कारण वहाँ बहुत सारे देश डायरेक्टली वहाँ हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो पा रहा है दोस्तों कि सीरिया बुरी तरह से फंस चुका है। उस पर डायरेक्टली एड भी नहीं जा रहा है, भारत भी एड दे रहा है लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जा रहा है, जिसमें परेशानी हो रही है और सीरिया के लोग बहुत ज़्यादा इसे सफ़र कर रहे हैं।
हालांकि होना नहीं चाहिए, कौन चाहता है किसी देश को हो, लेकिन अब हो गया है, अर्थक्वेक आया है तो ये तो अपने हाथ में है नहीं, नेचुरली है। तो इसको तो अब हेल्प करना चाहिए, बिल्कुल सभी देशों को करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के यहाँ तक आप देखें, अभी तक अमेरिका दोस्तों कोई एक्शंस नहीं लिया है। अर्थक्वेक से जो ये डैमेज हुए हैं देश, दोनों देश, उस पर कोई भी एक्शंस नहीं लिए गया है। तुर्की मानते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में ये डेवलप, कुछ वर्षों में, आने वाले 5 से 6 वर्षों में, 10 वर्षों में ये डेवलप कर जाएगा। लेकिन जहां सीरिया की बात है, लगभग 20 से 25 साल पीछे की ओर जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कितने सारे आर्टिकल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये दिखाता है कि सीरिया कितना पीछे जा चुका है। इसका मतलब है दोस्तों सीरिया को हेल्प करना ही चाहिए। और सीरिया डायरेक्टली हेल्प मांग भी रहा है, तो कोई भी देश डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सैंक्शंस का डर है। तो वहीं तुर्की का जो करेंसी है टर्किश, वो भी ज़्यादा ये डिक्रीज कर रहा है, लगातार फॉल कर रहा है। और उसके बाद जो सीरिया का जो है सीरियन पाउंड, वो भी लगातार गिरता जा रहा है। और इसके बाद अगर पॉपुलेशन, दोनों बड़ा देश है, एक बहुत पॉपुलेशन का है उसके पास, तो ये ज़्यादा देखने लायक बात होगी कि क्या रिकवरी होती है इसके बाद, और कितनी ज़्यादा दोस्तों ये मृतकों की संख्या और जो कम से कम हो वो होना चाहिए। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करें तो पाकिस्तान, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान खुद कंगाल हो चुका है, लेकिन क्या करे। और मुझे ये जानकर कभी हंसी आती है कि पाकिस्तान के पास खुद अभी $3 से 4 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, और वो मतलब ये एक तरफ से कुछ अनाउंस भी नहीं कर पाया। यहाँ तक प्लानिंग कर रहा था दोस्तों कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो जाएंगे टर्की में और वहाँ प्रेयर करेंगे। अब प्रेयर करने करने का क्या जरूरत है, वहाँ वहाँ लोग ऐसे ही परेशान हैं। भूकंप से बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका है, कोई इधर है उधर है, किसी का घर तबाह हो चुका है। और वहाँ जाके ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे वो भी। तो ये ऑफिशियली वहाँ से कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की तरफ से इसको कैंसिल कर दिया गया है। ये खुद समझने वाली बात होती है कि जो देश खुद इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको हम लोग अभी इतना एड दें, उसको हेल्प करें। और पाकिस्तान यहाँ प्लानिंग कर रहा था कि हम जाकर के उससे वहाँ प्रेयर करेंगे। ये भी पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल होती है, लेकिन ये सब मायनों में एक टाइम टू टाइम होता है। अब इस समय में दोस्तों उसको हेल्प करने का ज़रूरत है, टर्की को, फिर उसके बाद सीरिया को, ये सबको हेल्प करने का भी ज़रूरत है, लेकिन अपने पॉलिटिकली दिखाने का नहीं। वैसा होता तो भारत कभी हेल्प करता ही नहीं सीरिया का, उसके बाद ये टर्की का, क्योंकि टर्की तो इतना सारा बात बोलता है भारत के खिलाफ। लेकिन भारत, आप देखे होंगे कि भारत कभी इस चीज़ से लेकर नहीं घुरा है, और भारत अपने आप एक लॉन्च कर दिया है ऑपरेशंस, जो केवल और केवल तुर्की को और सीरिया को स्पेशली हेल्प कर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीआरएफ की टीम भी गई है, हेल्प भी जा रहा है। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर अपने आप उसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर एस जयशंकर वो बोले हैं कि मैं खुद इस बात को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और इसके बाद अपडेट भी देता रहूँगा, ताकि लोगों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिले। और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो ये था पूरा मामला। अब देखने लायक होगी बात कि कहाँ तक ये जो डेथ का आंकड़ा है ये कहाँ तक जाकर रुकता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।